ओ आज 1 अगस्त 2008 का प्रथम दिन है। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के जो 8 मंत्र है, उस 8 मंत्रों को हम 1 तारीख से 8 तारीख तक लेंगे, प्रत्येक दिन एक मंत्र। वेद के मंत्र को कैसे समझना है? देखिए, पाठ करना, पढ़ना और समझना और आचरण में डालना, ये सब अलग अलग बातें हैं। अधिकतर यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपने विश्वानी देव मंत्र को अब तक कितनी बार बोला होगा, लगभग, तो चूंकि प्रथम मंत्र है तो प्रथम मंत्र तो सभी बोलना प्रारंभ करते, बाद में भले ही बंद कर दे बोलना सामूहिक रूप से। तो लगभग हम सोचते हैं कि हो सकता है हमने 500 बार तो बोला होगा। लेकिन केवल मंत्र का पाठ करने से और केवल मंत्र के अर्थ को ही पाठ करने से या उसका कोई भी विश्लेषण हम करें तो उसको अपने जीवन में जरूर धारण करना है। और जब तक व्यक्ति उस मंत्र की धारणा अपने अंदर नहीं करता है, तब तक वो मंत्र उसको सिद्ध नहीं होता है। हमें प्रत्येक मंत्र की सिद्धि के ऊपर जाना है। सिद्धि यानी कि मंत्र को पढ़ना है, मंत्र के शब्दार्थ को पढ़ना है, उसका जो अर्थ है, और अर्थ के बाद में उसके अंदर से जो मुख्य तत्व यानी कि जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से वेद का स्वाध्याय करें? जहाँ वेद की चर्चा आती है, सब लोग कहते हैं आचार्य जी वेद बहुत कठिन है। तो इन 8 मंत्रों से आपको यह प्रतीत होगा कि वेद मंत्र को हम कैसे नित्य प्रति पाठ करें, कैसे उसको समझें। ये सारा का सारी विधि प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्वाध्याय के अंतर्गत, दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिदिन कम से कम एक वेद मंत्र का तो स्वाध्याय आप सभी करना प्रारंभ करें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के जो मंत्र है, प्रथम मंत्र है, वह मंत्र यजुर्वेद का है। और यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय है और 40 अध्याय के अंतर्गत विश्वानी देव का ये मंत्र 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। वेद में दिखा देता हूँ, ये यजुर्वेद है और ये इतनी मोटी पुस्तक है। और यह पूरा भाष्य जो है महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है। अर्थात यजुर्वेद के 1975 मंत्र की जो व्याख्या है सारी, वो पूर्णतः महर्षि दयानंद द्वारा की गई है। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती के उस पद्धति को हम जाने, समझे, विचार करें और किस प्रकार से उस मंत्र के भाग को हम अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसकी प्राप्ति की तरफ हमें चलने का एक प्रयत्न अपने जीवन में प्रारंभ करना चाहिए। तो मंत्र को वेद के अनुसार कैसे स्वाध्याय करना है? तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का प्रथम मंत्र हम ले रहे हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। वेद के अंतर्गत यह 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। मैं वेद के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। मान लीजिए आपके हाथ में वेद है, आपने 30वां अध्याय खोला, तीसरा मंत्र देखा, विश्वानी देव मंत्र है, अब उसका स्वाध्याय आपने करना है। तो आप किस प्रकार से उसको स्वाध्याय के अंतर्गत करेंगे, उसका क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से उसको हमें अपने महत्वपूर्ण अंगों को अपने जीवन के अंदर धारण करना है। तो सबसे पहले मंत्र के ऊपर ऋषि और देवता और छंद लिखा होता है। तो ऋषि से तात्पर्य है कि कौन से ऋषि ने उस मंत्र को साक्षात किया है, अर्थात यथोचित व्याख्या
जिस ऋषि ने की है पूर्व में महर्षि दयानंद से भी पहले, तो इसलिए वहाँ पर ऋषि का संबोधन दिया गया है। देवता कौन है? देवता यानी कि जो देता है और हमें जीवन में हमारी उन्नति का साधन हमारे लिए प्राप्त कराता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहता है, और जो दिव्य गुणों से युक्त है वह देवता है। तो हर मंत्र का देवता भी अलग अलग है। देवता अर्थात मुख्य, यानी कि मुख्य क्या है उस मंत्र के अंतर्गत, तो देवता मुख्य है। और इस मंत्र का जो देवता है, इस मंत्र के ऋषि है विश्वानिसस्य नारायण ऋषि है, और सविता देवता है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, इसके अंदर सविता शब्द आया है, और इसीलिए इसका देवता क्या कहा गया है? सविता है। व्याख्या हम बाद में देखेंगे। तो ऋषि देख लिया आपने। देवता इसलिए है क्योंकि उस मंत्र के भाग के अंदर वो मुख्य तत्व है और उस पर अधिक विचार हमें करना है, और इसलिए उस मंत्र का वो देवता कहलाएगा। और छंद कौन से छंद में है? तो ये अलग अलग छंद व्याकरण की दृष्टि से है। उसके अंतर्गत विश्वानि देव मंत्र गायत्री छंद के अंतर्गत आता है। तो ये मंत्र के ऊपर इसको पढ़ना है कि ऋषि कौन थे, और इसमें देवता कौन है इस मंत्र का, और इसके ऋषि कौन। अब ये सरलता से समझ ली। अब मंत्र का उच्चारण करना है। आप कहेंगे पाठ करेंगे, तो पाठ करने से हमें स्मृति में नहीं आता है, तो उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो ये मंत्र का उच्चारण करेंगे। 1 बार करे, 3 बार करे, 5 बार करे, ये आपके ऊपर है। तो मंत्र के उच्चारण के बाद फिर स्वाध्याय की प्रक्रिया को प्रारंभ। तो स्वाध्याय के अंतर्गत हम देखते हैं कि विश्वानि देव सवितर दुरिता निपरासुव यद भद्र तन्न आसुव, ये मंत्र है। अब इसके नीचे जो दिया गया है, ये दिया गया पदार्थ। पदार्थ से तात्पर्य शब्द का अर्थ, शब्दार्थ। तो जो संस्कृत के शब्द मंत्र के अंदर दिए गए, उस संस्कृत के शब्दों का इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, पर्सनल क्या क्या अर्थ है प्रत्येक शब्द का, यह पदार्थ के अंतर्गत बताया गया है। तो पदार्थ जहाँ लिखा है उससे समझना है कि ये जो संस्कृत के पूरे शब्द जो मंत्र के अंतर्गत आए हैं, इस सभी मंत्र के शब्द का जो एक एक शब्द है उसका अलग अलग अर्थ इस पदार्थ के रूप में हमें बताया गया है। तो पदार्थ पढ़ेंगे। हे देव, उत्तम गुण स्वभाव युक्त। अब देव शब्द का जो अर्थ किया गया है वो किया गया है उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त। अब देव कौन है? वो कहते हैं सविता। ध्यान रखेंगे, देवता भी सविता था और यहाँ शब्द भी सविता। इसका शब्द का अर्थ क्या किया गया है? उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरणा देने वाले परमेश्वर। उत्तम गुण कर्म स्वभाव में देने वाले परमेश्वर। जब हम विश्वानि देव मंत्र का जप करेंगे तब हम ईश्वर के उस स्वरूप का ध्यान करेंगे जो हमारे जीवन में उत्तम गुण कर्म सविता और पदार्थों का धारण करता है, और वो धारण करने के कारण उसको क्या कहा गया है? सविता। तो सविता शब्द से यहाँ पर परमात्मा का बोध लिया गया है कि सविता शब्द जो है वह परमेश्वर है। आप हमारे विश्वानी, विश्वानी कहते हैं सब। विश्वानी अर्थात विश्व यानी कि सब। दुरितानी,
अब अर्थ किया दुष्ट आचरण व दुखों को परासुव दूर कीजिए। यत अर्थात जो भद्रम कल्याणकारी धर्मयुक्त आचरण व सुख है। भद्रम, भद्रम शब्द का अर्थ किया गया है कल्याणकारी धर्म युक्त आचरण व सुख है। तत् कहते उसको, न कहते हमारे लिए अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिए। अब शब्द अर्थ में जब जब आप मंत्र का एक एक शब्द संस्कृत का पढ़ेंगे और उसका जो अर्थ दिया गया है उस अर्थ को समझेंगे कि इसके अंदर से इस शब्द का क्या अर्थ लिया गया है। और बहुधा ये शब्द के अर्थ डिक्शनरी वाले भी नहीं हो सकते, क्योंकि वेद के अंदर बीज रूप में जो ज्ञान है उस शब्द के अंदर कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। और विशेषता महर्षि दयानंद सरस्वती की ये विशेषता रही कि उन्होंने उसके अंदर से बीज रूप मंत्र को के जो भाव है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो मंत्र के जो जो पदार्थ के अंदर एक एक शब्द है उस शब्द के अंतर्गत हमें प्रत्येक भाग के ऊपर विचार करना है। अब यहाँ पर मुख्य क्या क्या चीजें हैं, तो मुख्य अब आगे के प्रोसेस में आते हैं। मुख्य क्या क्या है? सविता है। मुख्य क्या आता है? दुरीता यानी दुरित है। मुख्य क्या है? भद्र है। अब इसमें से तीन चीजें हमने निकाल ली उस शब्दार्थ के माध्यम से कि इसमें तीन चीजों का महत्व है। सविता व परमेश्वर, दुरित यानी दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करे, और भद्रम यानी अच्छे गुण कर्म स्वभाव की प्राप्ति करे। तो जो मेन चीज है उस मेन को, उसके अंदर से मुख्य को धारण करने के लिए हमें करना है। मंत्र की व्याख्या तो शब्दार्थ बड़ा हो गया, लेकिन उस शब्दार्थ के अंदर से क्या भाव है जो मुझे धारण करना है, तो मुझे ईश्वर के उस स्वरूप को ध्यान करना है जो सविता स्वरूप है, जो हमारे गुण कर्म स्वभाव के अंदर प्रेरणा को प्राप्त कराता है। और निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा हमारे अंदर से बुराइयों को दूर कर दे और अच्छे गुणों को धारण करे। तो ये हो गया संक्षेप में उस मंत्र का भाव जो आपने स्वयं उस शब्द के अर्थ से अपना निकाला है। नीचे भावार्थ दिया हुआ है वेद के अंदर, अभी भावार्थ नहीं पढ़ना है। आपने क्या करना है? आपने उस शब्दार्थ से उस मंत्र के भाव को समझने का प्रयत्न करना है स्वतः अपने आप से। और जब उस मंत्र के अर्थ के भाव को आप समझ ले, अर्थात शब्दार्थ को पूर्णतः समझते हुए उसके भाव को जब आप जान लेंगे, तब आप उसका भावार्थ को जो महर्षि ने लिखा है उसको पूर्णतः संक्षेप में जो दिया गया उस मंत्र का अर्थ उसको पढ़ेंगे। और यह भावार्थ उस वेद के मंत्र का भाव है, यह भावार्थ उस वेद के मंत्र के शब्द के अर्थ का भाव है। तो इसलिए भावार्थ को पढ़ना है। और जिनको यदि मंत्र पाठ करने में यदि सुगमता प्राप्त नहीं होती है, यदि मंत्र के शब्दार्थ को भी समझने में नहीं प्राप्त होती है सुगमता, तो वो अपने प्रयत्न को करना प्रारंभ करें। क्या होगा? प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई होगी ना, लेकिन निरंतर जिस चीज का यदि हम अभ्यास करते तो धीरे धीरे उसके अंदर हमारी पूर्णता प्राप्त होती है। इसलिए केवल मात्र भावार्थ पढ़ के ही पूर्णता को नहीं जानना है कि हमने वेद मंत्र का एक भाग पढ़ लिया। उस वेद मंत्र के एक वेद के मंत्र को और उसके नीचे दिए हुए अर्थ को, शब्द के और उसके भाव को स्वतः निकालना है। ये तीसरा प्रोसेस है। और चौथे प्रोसेस में आपको भावार्थ उसका समझना है। तो यहाँ भावार्थ क्या लिखा है ये मैं आपके लिए पढ़ के सुना रहा हूँ। और जो लोग कहते हैं कि वेद बहुत कठिन है,
यदि वो केवल इस भावार्थ को ही समझे तो उनको आश्चर्य होगा कि ये वेद तो बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि भावार्थ बहुत सरलता से दिया गया है। इसको प्रत्येक बालक जो 7वीं 8वीं कक्षा का है वो भी समझ सकता है। आपने तो अपना बहुत सारा जीवन यज्ञ आदि शुभ कर्मों में प्रेरित किया हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से भावार्थ को समझना बहुत सरल है। और हमारे लिए वेद बहुत कठिन है, समझ में नहीं आते हैं। यह हमारी केवल एक भ्रांति जो हमने बिठाई है, उसको आज हमें दूर करना है। तो भावार्थ के अंदर क्या लिखा है कि इस मंत्र में वाचा कुलोक्त माल अलंकार है। जैसे उपासना किया हुआ जगदीश्वर अपने भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करता है। कौन करता है? परमात्मा करता है। कहाँ से? बुरे गुणों से अच्छे गुणों की तरफ जो हमको प्रेरणा देता है। किसको देता है? जो उसका भक्त है। भक्त अर्थात जो साधना से सच्चे मन से ईश्वर को ध्यान करता है, याद करता है। वैसे राजा भी अधर्म से प्रजाओं को निवृत्त कर धर्म में प्रवृत्त करे और आप भी वैसा हुए। तो यहाँ संकेत दिया किसके लिए? राजा के लिए। तो राजा तो हो गया राष्ट्र का, और मंत्री का राजा, और राजा हो गया, प्रधान हो गया अपने मंत्रिमंडल का, जो सभा आदि के प्रधान है। और घर के लिए प्रधान हो गया जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो मेल है, वह प्रधान है। तो वहाँ कहा गया है कि वैसे राजा भी अधर्म से प्रजाओं को निवृत्त कर धर्म में प्रवृत्त करे। और कब कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को, अपने परिवार को धर्म के अंदर, जब वो स्वयं उसको करना आरंभ कर देता है। अभी यदा कदा हम करते हैं, यदा कदा हम विचार करते हैं। इसको दैनिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपने जीवन में प्राप्त कराना है। तो यहाँ पर कहा कि जो अपने अधर्म से प्रजाओं को दूर करके धर्म की तरफ प्रवृत्त करे, ये प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य कर्म है, और यही आपको भी अपने जीवन में धारण करना है। विश्वानि देव मंत्र का अर्थ जो संस्कार विधि के अंतर्गत दिया गया है, वो थोड़ा विस्तार के अंदर दिया गया, और उस मंत्र के अर्थ को मंत्र के साथ पढ़ने का एक आवश्यक निर्देश महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमें दिया है। अधिकतर जगह पर इस मंत्र को ही केवल पढ़ा जाता है, उसके उस अर्थ को नहीं पढ़ा जाता है। तो जैसा निर्देश है, प्रत्येक ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र के बाद जो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया अर्थ है, उस मंत्र के साथ में संलग्न है, उस मंत्र के अर्थ को भी उच्चारित एक व्यक्ति के माध्यम द्वारा जरूर करना चाहिए, जिससे उसकी भावना मंत्र की वो धारण कर सके। पद्य भाग जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का अधिकतर लोग करते हैं, ध्यान रखिए, ऋषि दयानंद ने जो जैसा कहा है वैसा हमें चलना है। जो हमें मार्ग दिखाया गया उस मार्ग पर चलेंगे तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। और मार्ग से यदि हमने अपना कुछ सोच से उसके भटकाव को यदि करना प्रारंभ किया तो हम उलझ करके जगह पर रख देंगे। जो एक सीधा रास्ता था वहां तक हमें यदि लक्ष्य तक पहुंचना था तो हम केवल भटकाव में ही फैलते रह जाएंगे। और पद्य भाग के अंदर यह वेद मंत्र के प्रत्येक शब्दार्थ का पूर्णतः भाव कवि सम्मिलित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो काव्य पाठ है। काव्य में कवि कल्पना करता है, तो वास्तविकता महर्षि दयानंद सरस्वती के उस गद्य भाग के अर्थ में है। इसलिए हम सबको ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों के अर्थों का जो चिंतन करना है, जो विचार करना है, वो विचार हमें अपने जीवन के अंदर में
पूर्णतः प्राप्त करना है, और यह प्राप्ति हमें इस प्रकार से ही होगी जैसा मैंने अभी संदर्भ आपको बताया गया। इसलिए रास्ते से भटकने का प्रयत्न न करें। ओम शब्द का अर्थ पहले, ओम शब्द स्वामी जी ने विश्वानी देव मंत्र से पहले दिया है। ओ 3 की संख्या म, अर्थात ओम, और ओ 3 की संख्या म क्या है? ओंकार है, जो मैंने पहले ओम की व्याख्या के वीडियो में आपको बताया था। अब ओम को स्मरण करते हुए मंत्र को पाठ करना प्रारंभ करें, और इसीलिए यहाँ पर मंत्र के प्रारंभ में स्वामी जी ने ओम का उच्चारण निर्देशित किया गया है, और फिर हम मंत्र पाठ को हम करते चले। क्यों? क्योंकि प्रथम भाग में, प्रथम मंत्र से पहले जो हमने ईश्वर का ध्यान किया है, अब उस ध्यान से हम भटक नहीं रहे हैं। इसीलिए महर्षि ने प्रत्येक मंत्र के आगे ओम का अर्थ ओम नहीं लिखा है। वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि प्रथम मंत्र के द्वारा जब आप प्रारंभ करते हो मंत्र पाठ, तो आपका ईश्वर में ध्यान पूरे समय काल के अंदर होना अति आवश्यक है, और इसको ही महर्षि दयानंद सरस्वती ने निर्देशित किया है। कहाँ से प्रारंभ होता है? ओम विश्वानी देव से। तो कहाँ तक जाता है? विश्वानी देव से लेकर के 8 मंत्र, फिर स्वस्ति वाचन के 31 मंत्र, फिर शांति करणम के 28 मंत्र, यहाँ तक जो पूरा भाग है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना का है। और इसीलिए जो प्रथम मंत्र के पहले जो ओम लिखा है, उसका आशय स्वामी जी का यही है कि आप प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में ईश्वर का ध्यान अपने मन के अंदर जरूर करें, जरूर उसको धारण करें, और उस आशय के साथ ही हम अपने समस्त मंत्रों का पाठ करना प्रारंभ करें। और निश्चित रूप से यह थोड़ी व्याख्या मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। तो वेद मंत्र का ये 8 दिन का जो स्वाध्याय है, ये 8 दिन हमारा चलेगा, और इस 8 दिन के स्वाध्याय में हो सकता है मेरी वीडियो 20 से 25 मिनट तक की होगी, लेकिन 25 मिनट से अधिक ये नहीं होगी, इसका मैं ध्यान रखूँगा। तो आप अपने जीवन के दैनिक प्रक्रिया के 25 मिनट देना कम से कम प्रारंभ करें। जो वीडियो 15 मिनट के तो 15 मिनट देखें, जो 20 मिनट के जो 20 मिनट देखें। रविवार के मेरे वीडियो लगभग 40 से 50 मिनट तक के होते हैं, तो वो विस्तृत व्याख्या वहाँ पर मैं करता हूँ। इसलिए कल का मेरा जो विषय होगा कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की क्या आवश्यकता हमारे जीवन में है, तो कल संडे प्रवचन में मेरा जो विषय होगा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की आवश्यकता प्रत्येक को क्या है, क्यों है। क्यों? क्योंकि वह एक बच्चे को भी है, एक बुजुर्ग को भी है, एक स्टूडेंट को भी है, एक वृद्ध को भी है। तो क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इसके ऊपर कल मेरा संडे प्रवचन हुआ है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो परिवार के अन्य सदस्यों को और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने की प्रेरणा को जरूर आप आगे बढ़ाएं, और इस कार्य के अंदर मुझे सहयोग देने का प्रयत्न करें। इति ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।